यहसनून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म ज़माने का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है। गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। और किसी को ज़माने की दौलत मिली, किसी को ज़माने की दौलत मिली, किसी को ज़माने की शोहरत मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को ज़माने की दौलत मिली, किसी को ज़माने की शोहरत मिली। बेशक हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की गुलामी मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की गुलामी मिली। चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ करने से कब्ल एक मरतबा निहायत अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आकाई नामदार मदनी ताजदार दोन आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफिल बड़ी शान व शौकत के साथ आगे बढ़ रही है और ये महफिल जश्न गौसुल वरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब की गई है। यानी इस महफिल की निस्बत जो है वो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान अगर कोई बयान करना भी चाहे तो बयान नहीं कर सकता। बहुत आला शान है, मगर ये शान मिलती कैसे है, बंदा इस मकाम को पहुंचता कैसे है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 आयत करीमा तिलावत की, जिसमें रब ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी फरमा दिया, यह भी बता दिया कि हम उनको पहचाने कैसे, जिनको खौफ नहीं है, जिनको गम नहीं है। अल्लाह के वो कौन से बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको ना दुनिया का खौफ है ना कोई गम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत करीमा, इससे अगली वाली आयत करीमा में वाज़ेह तौर से ऐलान फरमा दिया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो लोग जो ईमान लाए और मुत्तकी और परहेजगार, मुत्तकी और परहेजगार ही अल्लाह के नेक बंदे। अब इससे हमें 2 बातें पता चली। पहली बात, ईमान जरूरी है। अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह का
दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए ईमान शर्त अव्वल है। बेशक। अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक। तो सबसे पहले हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान के बाद दूसरी निशानी बयान कर दी, वकानु यत्तकून, वो मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं। कई आयत करीमा के अंदर और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के दोस्त मुत्तकीन ही हैं। कई फरमाया नहनु औलियाकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, हम उनके दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। कई फरमाया वालमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, ये लोगों तुम जान लो मुत्तकीन के साथ अल्लाह है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मुत्तकीन के साथ अल्लाह है। अब मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन कौन है? तकवा इख्तियार करने वाले कौन हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा चाहने वाले कौन हैं? तो हज़रात मोहतरम, जो इस दुनिया में ना पढ़कर बस इस दुनिया से इतना ही लगाव रखते हैं जितने से जिंदगी गुजरे, और बाकी अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में गुजार देते हैं। बेशक बेशक। आइए गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का मुताला करते हैं। आपके साहिबजादे हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी इबादत और रियासत की है और जितनी मुसीबतें मशक्कतें मैंने उठाई हैं, जितनी दुश्वारियां मैंने बर्दाश्त की हैं, अगर उनको पहाड़ों पर डाला जाए तो पहाड़ रेसा रेसा हो जाए, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। और आगे फरमाते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुछ वक्त तो मेरे ऊपर ऐसा गुजरा कि मैं जमीन पर लेट जाया करता था, जमीन पर लेट जाया करता था चित, और ये आयत करीमा का विर्द करता था, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद आसानी, हर तंगी के बाद परेशानी के बाद आसानियां हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए मुसीबतों में, परेशानियों में, दीगर जरूरियात में तंग जिंदगी भी गुजार लेता है, मगर अल्लाह की रज़ा हासिल करने में लगा रहता है, नमाजों की पाबंदी करने में अपनी जिंदगी गुजारता है, रमजान आते हैं तो रोजे रखकर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ने दौलत दी है तो सदका खैरात करता है, ज़कात देता है। इस दुनिया में तो काट दी उसने, जैसे तैसे करके काट दी, कभी भूखा रहकर कभी प्यासा रहकर, मगर जो लोग इस तरीके से रब की रज़ा के लिए अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मर्तबे अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही मर्तबे पाते हैं, बेशक। उन्हीं के साथ रब होता है, रब की रज़ा होती है। सुभान अल्लाह। फिर जो वो कहते हैं वही रब चाहता है, जो बेशक रब चाहता है वही वो कहते हैं, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जो रब की रज़ा होती है वही कहते हैं वो, और जो वो कहते हैं वो भी रब की रज़ा होती है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी जिंदगी गुजारी, ऐसी जिंदगी गुजारी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मर्तबा मकाम अता फरमाया। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कदमी हासी अला कुल्ली रकबतिन कुल्ली वलियिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो तमाम वलियों ने अपनी गर्दनों को बिला चुनी चिरा के झुका दिया। तो ये शान है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। तो वली बनने के लिए, पीर बनने के लिए, या अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए परहेजगारी से मुत्तकी बनना जरूरी है। करामत दिखाए या ना दिखाए,
करामत का भी सबूत कुरान से है, करामत का कोई इनकार नहीं है। मगर अगर कोई परहेजगार नहीं, नमाजों का पाबंद नहीं है, नमाजों को छोड़ता है, नमाज नहीं पढ़ता या दीनी काम नहीं करता या दूसरे खिदमत नहीं करता, रमजान आते हैं तो रोजे नहीं रखता, उसके बाद वो अपनी करामत जाहिर करता है, अगर उसके बाद उससे करामत जाहिर हो जाती है तो वो अल्लाह का वली नहीं है, वो अल्लाह का वली नहीं है। इसलिए कि मिशकात शरीफ की हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयता रजुलन अलल मा, जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो पानी पर चलता हो, वयतीरु फिल हवा, और हवा में उड़ता हो, और हवा में उड़ता हो, व तरका सुन्नतु मिन सुन्नती, पानी पर चलता हो, हवा में उड़ता हो, व तरका सुन्नतु मिन सुन्नती, और मेरी सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को छोड़ता हो, मेरी सुन्नतों में से यानी शरीयत पर अमल करने में मेरी सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को भी छोड़ता हो, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, फदरिब बिन्नालैन, उसको जूतों से मारो। इसलिए कि वो अल्लाह का वली हरगिज़ नहीं हो सकता जो शरीयत से हटकर अपनी जिंदगी गुजारता है, बेशक बेशक, जो शरीयत से हटकर अपनी जिंदगी को गुजारता है। इसलिए कि जो जितना बड़ा होता है उसको इतने ही अमाल ज्यादा करने पड़ते हैं, बेशक सुभान ताकि अल्लाह। लोग उसको देखें, उससे सीखें, लोगों के अंदर अमल का जज्बा पैदा हो। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत आई मसला पूछने के लिए कि हुजूर, मैं रात के अंधेरे में चिराग लेकर अपनी छत पर चरखे से कुछ काटती हूँ, यानी कुछ बुनती हूँ, और उसी दौरान बादशाह की सवारी निकलती है। अब उनके पास लाइटें होती हैं, उससे उजाला ज्यादा हो जाता है, बेशक, उससे उजाला ज्यादा होता है, तो जो बादशाह की सवारी निकलती है उजाला ज्यादा हो जाता है, तो मैं उसमें काटती रहती हूँ और बुनाई अच्छी आती है, उजाला ज्यादा होगा तो अच्छी बुनाई आएगी। तो उस बूढ़ी औरत ने अर्ज किया, हुजूर, क्या वो बादशाह की जो सवारी निकलती है उसके उजाले से जो मैं वो काटती हूँ उसकी कमाई मेरे लिए हलाल है या हराम है? उसकी कमाई मेरे लिए हराम है या हलाल है? इसलिए कि जब उजाले में अच्छा बुना जाता तो उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है, बेशक, जब अच्छा बुना जाएगा, बुनाई में सफाई ज्यादा होती है तो उसकी कीमत ज्यादा मिलती है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमशीरा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बूढ़ी औरत कहने लगी, हुजूर, साइल का नाम नहीं पूछा जाता, जात नहीं पूछी जाती, बेशक, साइल के सवाल का जवाब दिया जाता है, साइल के सवाल का जवाब दिया जाता है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला फरमाया, ये मेरी हमशीरा, जब आदमी बड़ा होता है तो जब सवाल का जवाब उसकी नोयत से दिया जाता है, सुभान तुम अल्लाह, अपनी जात बताओ, तुम कौन हो? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं बिशर हाफि रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बहन है। सुभान अल्लाह, सुभान फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा दिया, अगर तुम बिशर हाफी की बहन हो तो उसके उजाले में तुम्हें वो काटना, उसकी कमाई तुम्हारे लिए जायज नहीं, उसकी कमाई तुम्हारे लिए जायज नहीं है। इसलिए कि इंसान का मर्तबा जितना ऊंचा होता है उसको इतना ही मुत्तकी और परहेजगार होना पड़ता है।
इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि उलमा को चाहिए कि वो नफिल भी लोगों के सामने अदा करें। बेशक इसलिए कि अगर उलमा नफिल छोड़ना शुरू कर देंगे तो आवाम सुन्नत छोड़ना शुरू कर देंगे। बेशक बेशक और जब उलमा सुन्नत छोड़ेंगे तो आवाम वाजिब छोड़ना शुरू कर देंगे। बेशक और जब उलमा वाजिब छोड़ेंगे तो आवाम फर्ज छोड़ना शुरू कर देंगे। बेशक इसलिए जरूरी है कि उलमा को नवाफिल अवाम के सामने पढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें उसकी अहमियत का पता चले और उनके दिलों में अमल का शौक बढ़े। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि इसके बगैर कुर्ब मिलता ही नहीं है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम कहीं जा रहे थे, बहुत मशहूर वाक़या आपने बारहा सुना होगा, मुख्तसर तौर से बता दूं। क्या आप जा रहे थे, कई दिन का सफर हो गया, प्यास लगी, भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, नदी के किनारे किनारे चल दी, एक सेब बहता हुआ आया, आपने भूख में नहाव देखा न ताव देखा, वो सेब उठाया और खा लिया। अब जैसे ही सुकून मिला, होश हवास ठिकाने लगे, एहसास हुआ कि यार सेब तो खा लिया मगर है किसका, बगैर इजाजत खाया, बेशक बगैर इजाजत के खाया, है किसका। नदी का रुख देखा, जिधर से बहता हुआ आया था उधर की तरफ चल दिया उधर। जब चलते गए तो एक बाग आपको नजर आया, उस बाग के अंदर गए। वो बाग भी किसी अल्लाह वाले का था जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि है। जब उनके पास गए तो उन्हें पूरा वाकया सुनाया कि मैंने ऐसे ऐसे आपके बाग का एक सेब खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। बेशक वो बुजुर्ग समझ जाते हैं ये कोई खास है, ये कोई अल्लाह वाला ही है, इसलिए कि इतना ध्यान कौन देता है? हम तो छीन कर खा जाते हैं, हम तो चुरा कर खा जाते हैं, चोरी कर खा जाते हैं। वो तो एक बहता हुआ आया था, ये समझ लेते कि अल्लाह ने भेजा है, ये समझ लेते कि भूख मुझे लग रही थी, अल्लाह ने मेरी तरफ ये सेब भेज दिया, वो मैंने ही खा लिया। फिर भी पकड़ नहीं होती, मगर अल्लाह वाले थे, मुत्तकी परहेजगार थे। उन्होंने सोचा कि मैंने बगैर इजाजत ये खाया है, वो बगैर इजाजत खाने का इसका मेरे अंदर जो गया है और इसके जो खून के कतरे मेरे अंदर बनेंगे वो जायज नहीं है। वो गए, वो जाने के बाद जब उनसे ये अर्ज किया कि हुजूर मैंने आपके बाग का एक सेब बहता हुआ नदी में जा रहा था, वो खा लिया है। वो समझ गए कि माफी तब मिलेगी, पहले मेरी एक लड़की है उससे निकाह करना पड़ेगा। और उसकी निशानियां बताई कि आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से टुंटी है। ये 5 निशानियां बयान की। अब मुझे बताओ, ये निशानियां बयान करने के बाद कोई शादी के लिए तैयार होगा? हम तो अच्छी अच्छी लड़कियों में नुक्स निकालते फिरते हैं। हम ये देखते नहीं कि इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, ये भी अल्लाह की बंदी है। कुछ देर सोचा, वो सोचने के बाद जवाब दिया कि खून हराम बनेगा तो वो गवारा नहीं है, ये जवानी चंद दिन की है, गुजर जाएगी। एक दिन अल्लाह के यहाँ जाना है, इस दुनिया को छोड़कर जाना है, चंद दिन की जवानी है, ये तो यूं ही गुजर जाएगी। तैयार हो गए, निकाह के लिए तैयार हो गए, निकाह हो गया। निकाह होने के बाद जब हुजरे में गए तो अंदर जब से ही कमरे में घुसे तो आवाज आई अस्सलामु अलैकुम। फौरन घबरा गए कि ऐसा तो नहीं दूसरे कमरे में दाखिल हो गया हूँ, एक सेब खाया था तो इतनी बड़ी सजा दी है, अब तो ये ना महरम के सामने अगर मैं गया तो कितनी बड़ी सजा दी। आए ससुर के पास,
और आज के हुजूर उसमें तो कोई बोलने वाली लड़की बैठी हुई है, बेशक अल्लाह अकबर वो कोई और है। तो आपने फरमाया नहीं नहीं वही तुम्हारी दुल्हन है। मैंने जो उसको साफ बयान किए थे कि वो आंखों से अंधी है, इसका मतलब ये है कि उसने कभी किसी गैर महरम को नहीं, बेशक सुभान अल्लाह उसने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है। जिससे पर्दा करना फर्ज है उसको मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है। जुबान से जो गूंगी बोला था वो इसलिए बोला था उसने कभी अपने जुबान से किसी को गाली गलौज नहीं, बेशक सुभान अल्लाह कभी गाना नहीं गुनगुनाया, कभी किसी को बुरा भला नहीं बोला। जब भी जुबान से बोला तो अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की इबादत की। पैरों से रंगली इसलिए कहा कभी बगैर जरूरत के उसका कदम घर से बाहर नहीं, बेशक बगैर जरूरत के घर से कदम कभी बाहर नहीं निकला। और टुंटी मैंने इसलिए कहा था कि उसने अपने हाथों से कभी किसी को ईसा नहीं पहुंचा, बेशक कभी अपने हाथों से उसने किसी को तकलीफ नहीं दी। जब माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटा गौसे आजम पैदा हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर बेटा गौसे आजम पैदा होता है। आज हमारी माँ बहनें अपनी जिंदगी को तो देखती नहीं और अपने बच्चों को फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर परेशान रहते हैं। माँ बाप परेशान रहते हैं, हमारी बात नहीं सुनने, हमारा कहना नहीं सुनने। जब बच्चा पेट में होता है तब माँ को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए कि वो माँ के पेट में जो सुनता है वही उसके दिमाग में छपता है। अगर हम कोरे कागज पर जो सादा कागज उस पर जो लिखेंगे वही लिखा जाएगा, तो बच्चे का दिमाग भी ऐसा ही होता है, कोरे कागज की तरह होता है, सादे कागज की तरह होता है। जो बातें वो सुनता है वही उसके दिमाग में छपती चली जाती है, बेशक सुभान अल्लाह वही उसके दिमाग में छपती चली जाती है। तो ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है कि बाप ऐसे मुत्तकी और परहेजगार, बाप भी वली है कामिल, माँ भी वलिया कामिल, तो औलाद तो वलियों की सरदार पैदा होती है। तो हमें चाहिए कि हम ध्यान रखें गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है, बड़ी शान है। बस आखिरी बात बताता चलूं कि हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मुरीद आया, एक मुरीद आया, उसने आपकी करामत के बहुत चर्चे सुने थे कि फुला वली बहुत करामत दिखाते हैं, पानी पर चलते हैं, ये होता है वो होता है। उसने सोचा कि मैं अपनी आंखों से जब तक उनकी करामत देख, जब तक अपनी आंखों से उसकी करामत देख ना लूं, मैं जब तक मुरीद नहीं हूं। बेशक दूर दराज से सफर कर कर आया, दूर दराज से सफर कर कर आया और आपकी बारगाह में रहना शुरू कर दिया। क्यों? वलियों के यहाँ तो लंगर चलता, खाओ पियो या अल्लाह की इबादत करो, जिंदगी गुजारो। आया इजाजत तलब की, हुजूर मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने इजाजत दे दी कि सब रह रहे, तुम भी रह लो। रिवायत में आता है कि वो 30 साल हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में रहा और हर वक्त इसी तलाश में रहा कि कोई करामत ज़ाहिर हो तो मैं देखूं।